हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 में आया था। इसमें हम 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यानी शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आपको इसे पढ़ के जरूर जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सामग्री निम्नलिखित में से एक सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है आभासी कक्षा यानी कि वर्चुअल क्लासरूम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा केंद्रित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जाति प्रथा पंथ धर्म एवं लिंग के निरपेक्ष मानक पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु, यानी कि प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड करिकुलम इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन और सेक्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका करिकुलम होना चाहिए वो किसी जाति धर्म लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम जो स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालकों हेतु निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगी? तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए कहानी सुनाना सबसे बेस्ट विधि होगी, यानी कि स्टोरी टेलिंग। क्योंकि जो दृष्टिबाधित बालक होंगे वे देख नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए सुनना ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कहानी सुनाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय प्रणाली डैश में है? तो कहाँ है? भारत में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अनुशासन पैदा करने हेतु सबसे उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रातःकालीन सभा, यानी कि अगर मॉर्निंग असेंबली उनको कराई जाएगी बच्चों को तो उनमें ज़्यादा अनुशासन आएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शिक्षा प्रणाली मुख्यतः प्रभावित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है संवैधानिक प्रक्रिया से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग हेतु अन्य नाम की पहचान करिए, यानी कि जो राधा कृष्णन आयोग था उसका दूसरा नाम क्या था? तो उसका दूसरा नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अल्पसंख्यकों द्वारा धर्म या भाषा आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार डैश द्वारा प्रदत्त है? यानी कि आपको अनुच्छेद बताना है कि अल्पसंख्यकों के बारे में ये जो धर्म और भाषा पर आधारित जो शिक्षण संस्थान हैं उनको स्थापित करना और उन पे प्रशासन करने का जो अधिकार है, तो किस अनुच्छेद में ये बात कही है? तो ये जो बात कह रखी है वो है अनुच्छेद नंबर 30 में। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, समय सारणी निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शिक्षण कर्मचारियों की कार्यक्षमता। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कौन सा उदाहरण है? तो वो है फिटनेस कार्यक्रम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय होता है? समवर्ती सूची का। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? निरौपचारिक शिक्षा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदतों डैश एवं डैश का अधिग्रहण है क्रो एंड क्रो, यानी कि क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है जो कि सीखने के ऊपर है, यानी कि लर्निंग के ऊपर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ज्ञान एवं अभिवृत्ति, यानी कि नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक को विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए जो, इसका राइट ऑप्शन है निष्ठावान अनुशासित एवं अध्ययनशील हो, हु आर सिंसियर डिसिप्लिन्ड एंड स्टूडियस। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आपको कक्षा में दंड देने से परहेज करना चाहिए क्योंकि? तो एज अ टीचर आपको बच्चों को दंड क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि यह नकारात्मक संवेग पैदा करता है, यानी कि बच्चे के दिमाग में निगेटिविटी डाल देगा, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसलिए दंड देने से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? शांत एवं तार्किक बने रहना चाहिए, यानी कि रिमेन काम एंड रैशनल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक संगठन नहीं है, यानी कि नहीं है वो बताना है। तो NTPC जो होता है वो एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक संगठन नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति ने सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य की प्रस्तावना रखी? तो किन्होंने रखी थी? ईश्वर भाई पटेल समिति ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी की आदत वाले एक विद्यार्थी के साथ आप कैसे बर्ताव करेंगे? तो कैसे व्यवहार करना चाहिए आपको? कारण को समझने का प्रयास कर इसके समाधान हेतु कार्य करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा गरीबी उन्मूलन हेतु महत्वपूर्ण है, यानी कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि गरीबी को खत्म करती है शिक्षा, सही बात है। शिक्षा साथी मनुष्यों के प्रति समानुभूति एवं आदर का विकास व निर्माण करती है, यानी कि एजुकेशन डेवलप एंड बिल्ड एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर फेलो ह्यूमंस, तो ये भी सही है। सी देखते हैं, शिक्षा आत्मानुभूति में सहायक होती है, यानी कि एजुकेशन हेल्प्स इन सेल्फ रियलाइजेशन, तो ये भी सही है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, तो कठोर एवं अनुशासित बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक शिक्षा का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जो निगेटिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो लाए थे प्रकृतिवादी, यानी कि नेचुरलिस्ट, और कौन लाए थे? जे रूसो लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो नहीं करता है वो बताना है, तो वो है बाह्य रूप, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन अफेक्ट नहीं करता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में प्रभावशाली अनुशासन बनाए रखने के लिए चाहिए, तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ दृढ़तापूर्वक लेकिन निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, यानी कि डील विद स्टूडेंट फर्मली एंड फेयरली, यानी कि कोई भी भेदभाव बच्चों के बीच में नहीं करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आप एक विद्यार्थी द्वारा दिए जाने वाले गलत उत्तर पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? आपको हमेशा अपना जो आंसर है वो पॉजिटिव वे में देना है, जो कि बच्चे के लिए सही हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है व्याख्या करके और विद्यार्थी को पुनः उत्तर देने के लिए कहकर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? उचित माहौल एवं संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड बच्चा है, जिसको किसी भी वे में दिक्कत हो रही है, तो जो टीचर होगा वो क्या करेगा? उसको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? स्वयं अभ्यास करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि पहले खुद उसे ऐसा बिहेव करना चाहिए, तभी बच्चे उसे फॉलो कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संपन्न माता पिता आपसे अपने बच्चे को विशेष तरजीह देने के लिए कहें तो आप करेंगे, तो क्या करेंगे? दृढ़तापूर्वक एवं विनम्रता से मना कर देंगे, तो क्या कर देंगे? उनको मना कर देंगे, क्योंकि आपके लिए सभी प्रकार के बच्चे क्या हैं? समान हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? विद्यार्थियों के अधिगम में निहित कमजोरियों के कारणों का पता लगाना, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को किस प्रकार एक ऐसे विद्यार्थी से व्यवहार करना चाहिए जो उसके साथ बहस एवं दुर्व्यवहार करता है? तो कैसे करना चाहिए? कारण को समझने एवं समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को होना चाहिए, तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण एवं पक्षपात से रहित, यानी कि हैव एम्पैथी एंड बी फ्री ऑफ बायस, यानी कि किसी के भी साथ बायस नहीं होना चाहिए उसको, और सबके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी परेशान एवं तनावग्रस्त दिखता है तो अध्यापक को चाहिए, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? कारण का पता लगाकर विद्यार्थी को निर्देश करें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक उत्सुक विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछता है, एक अध्यापक के तौर पर आप करेंगे, तो आप क्या करेंगे? एक विद्यार्थी आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो एक खुली चर्चा से उसे प्रोत्साहित करेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का पहला पद है, तो शिक्षण का पहला पद क्या होता है? विद्यार्थियों के बारे में जानना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेवर अध्यापक नहीं करता है, यानी कि जो एक प्रोफेशनल टीचर है वह नहीं करता है, वह क्या नहीं करता है बताना है? यानी कि अधिकांशतः पाठ्य विवरण से बाहर का पढ़ाना, यानी कि टीच मोस्टली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस, यानी कि हमेशा ही सिलेबस से बाहर का पढ़ाना एक प्रोफेशनल टीचर ऐसा नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष हेतु चयनित गतिविधियाँ होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थियों की रुचियों के अनुरूप, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है,
यानी कि जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, व्यवहार का परिवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना को समाहित नहीं करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, चित्रकला प्रतियोगिता, क्योंकि चित्रकला में हम इंडिविजुअल वर्क करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैब से तात्पर्य है, यानी कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, सहायक की तरह, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है, तो किससे बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से, यानी कि जेंडर बाइस से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की उपलब्धता सुगम बनाने के साथ अधिगमकर्ताओं का सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना डैश में भी सुधार करने में सहायक है, तो किस में सहायक होता है, संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन में, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के व्यवहार का बौद्धिक पक्ष डैश में आता है, तो किस में आता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में आता है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल अध्यापक अपने शिक्षण में प्रायोगिक उपागम एवं दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करता है / करती है, क्योंकि, यानी कि एक जो टीचर है ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करता है अपनी टीचिंग के दौरान, तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे प्रभावशाली अधिगम हेतु अधिकतम इंद्रियों का उपयोग हो सके, है ना, यानी कि यूजेस मैक्सिमम सेंस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि जो बच्चे की लर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके और इफेक्टिव लर्निंग वहाँ पे हो सके, इसलिए टीचर जो है ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व अधिगम नवीन अधिगम में व्यवधान या हस्तक्षेप उत्पन्न करता है यह कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि अगर किसी लर्निंग का किसी दूसरी लर्निंग पे अच्छा इफेक्ट पड़ने के बजाय निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि उससे उसकी जो लर्निंग है उसमें निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वो ख़राब लर्निंग हो रही है उससे उसकी, तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम को निम्न के अनुसार संगठित किया जाता है, तो किसके अनुसार किया जाता है, बालक की आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुरूप, यानी कि नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मुख्य रूप से एक अनुवांशिकता संबंधी कारक है, तो क्या है, त्वचा का रंग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का अंग नहीं है, तो कौन नहीं है, सामाजिक एकीकरण, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था के रूप में अस्तित्व में आई, तो कब आई थी, 17 अगस्त 1995 को, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान डैश है, स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को इस तरह परिभाषित किया था, तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान, यहाँ पे डैश है, क्या है, पूर्णता की अभिव्यक्ति, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसे पूरा पढ़ेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह का। तो आज हमने कुमाऊं विश्वविद्यालय में आए हुए 2023 के लिए है टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।